तो चलो आज का जो लेक्चर है उस लेक्चर में हम क्या देखेंगे, PATTERNS पैटर्न्स हम देखेंगे। ठीक है। तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। अगर पैटर्न में कहीं पर भी दिक्कत आ रही है तो आपको बिल्कुल बेसिक पता होना चाहिए क्या मतलब क्या चीज़ कहाँ से स्टार्ट हो रही है। तो पहला जो क्वेश्चन है वो आपका सीधा बनता है। अगर आपको एक लाइन प्रिंट करानी आती है ना तो आपको 90% ऑफ प्रोग्राम आ जाएंगे। क्लियर। तो इसको हम कैसे फॉर्म करेंगे? सबसे पहली चीज, जब भी पैटर्न हो या कुछ भी चीज हो उसमें आपने क्या करना है, नंबरिंग कर देनी है। 1 2 3 4 5 6। क्या दिख रहा है? 1 से लेकर 6 तक दिख रहा है। लाइन चेंज होती हुई दिख नहीं रही है तो सीधा फॉर लूप लगाओ। फॉर एंड i इज इक्वल्स टू 1, i लेस देन इक्वल्स टू 6 एंड i प्लस प्लस। और फिर यहाँ पर क्या कर देंगे हम, SOP सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट स्टार। तो ये क्या है, आपका सिंगल लाइन का प्रोग्राम है। एक एक करके इटरेट करेगा आपका फॉर लूप 1 से लेके n तक और स्टार प्रिंट करते रहेगा। ln करेंगे तो लाइन नीचे नीचे आ जाएगी, लाइन चेंज हो जाएगी। ये तो सिंपल क्वेश्चन था। फिर एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं जिसमें अब आपको क्या करना है, स्टार हैश स्टार हैश स्टार हैश और स्टार हैश। इनमें दिक्कत होती है। अभी करेंगे कैसे, 1 2 3 4 सेम चीज करो। यहाँ पर क्या दिख रहा है, अब एनालाइज करो। 1 पे स्टार है, 2 पे हैश, 3 पे स्टार है। इसका मतलब ऑड इवन वाला खेल है। तो फॉर लूप लगाओ। i इज इक्वल्स टू 1, i लेस देन इक्वल्स टू 8 एंड i प्लस प्लस। इफ i मॉडुलस 2 इक्वल्स टू 0। अब मैंने i क्यों लिखा, क्योंकि i वो वेरिएबल है जो इटरेट कर रहा है। तो हमें क्या प्रिंट कराना है, SOP हैश। अगर इवन है तो हैश, वेरी गुड। एल्स SOP हमारा स्टार। तो इस तरीके से आप क्या सिंपल फॉर्मुलेशन कर सकते हो। तो इससे ज्यादा चीज और कुछ होती भी नहीं है। क्लियर। तो अब हम देखेंगे दूसरे क्वेश्चंस जो कि हैं आपके स्टार 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 स्टार। अब ऐसे क्वेश्चन में आगे जाके दिक्कत हो जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपका क्या है, 1 2 3 ऐसे में भी पढ़ रहा है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे में भी पढ़ रहा है। एक चीज याद रखना, कंप्यूटर साइंस की के आउटपुट स्क्रीन होती है। जो आपने वर्ड डॉक्यूमेंट देखा होगा, यहीं से लिखना स्टार्ट होता है, फिर दूसरी लाइन में आता है। ठीक है। एक चीज ये याद रखना, ये लीनियरली ऐसे ऐसे राइट करते हैं जैसे आप कॉपी में राइट करते हो। तो ये मत सोचना आपने यहाँ पर एक ड्राइंग बना दिया फिर यहाँ पर कोई ड्राइंग बना दोगे, तो इट इज इम्पॉसिबल। तो आपका प्रिंटिंग ऐसे ऐसे होगी। तो आपको सिक्वेंशियली आपको क्या करना पड़ेगा, प्रिंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, पहले सिंगल लाइन का स्टार बना लेते हैं, बाद में देखेंगे कि कितने बनाने हैं। तो सबसे पहला काम, एक सिंगल लाइन का मुझे स्टार दिख रहा है तो वो बना लेते हैं। फॉर j इज इक्वल्स टू 1, j लेस देन इक्वल्स टू, वेरिएबल में कुछ भी ले सकता हूँ, j प्लस प्लस। फिर SOP स्टार। अब ये तो क्या हुआ, सिंगल लाइन आपकी प्रिंट हो चुकी है। अब हमें क्या करना है, इस सिंगल लाइन को प्रिंट कराने के बाद यहाँ पर लाइन चेंज हो रही है तो यहाँ पर क्या लिखोगे आप, SOPLN फॉर लाइन चेंज। क्लियर। फिर इसके बाद लाइन चेंज होने के बाद दोबारा प्रिंट हो रहा है, फिर मतलब इट इज रिपीटिंग ऑफ कोड। तो अब मैं क्या करूंगा, मुझे इतना पूरा कोड क्या करना है, कितने बार चलाना है, इंटू 3। मुझे इतना पूरा कोड कितने टाइम 3 बार चलाना। तो मैं क्या करूंगा, फॉर लूप लिखूंगा। फॉर i इज इक्वल्स टू 0 या 1, कुछ भी ले सकते हो आप। i इक्वल्स टू 1, i लेस देन इक्वल्स टू 3 एंड i प्लस प्लस। और उसमें ये पूरा का पूरा मैं कोड डाल दूंगा। गॉट इट। कोई दिक्कत परेशानी इतने पार्ट में? तो अब यहाँ पर क्या है, कोड कुछ इस तरीके से बन चुका है कि i इज इक्वल्स टू 1, i लेस देन इक्वल्स टू 3 एंड i प्लस प्लस। फिर हमारी क्या है, जे लूप चल रहा है। पहले एक लाइन प्रिंट होगी, फिर लाइन चेंज होगी, फिर दोबारा से आई वाला लूप पड़ेगा। तो बेसिकली ये क्या होगा, आपका पहली लाइन प्रिंट हुई, फिर दूसरी, फिर तीसरी। गॉट इट। अब अगर इतना आपको समझ में आ चुका है तो एक और क्वेश्चन करते हैं।
यहाँ पर स्टार 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 स्टार, फिर हैश 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 हैश। यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि हाउ टू पुट कंडीशंस इन नेस्टेड इफ लूप। ये नेस्टेड इफ का कॉन्सेप्ट है, वैसे नेस्टेड इफ कुछ होता नहीं है। आप इफ के अंदर सॉरी नेस्टेड फॉर, आप फॉर के अंदर फॉर लगा, वो तो टेंडेंसी है लगाना, क्योंकि आपको एक ही कोड को बार बार प्रिंट कराना है। क्लियर? वैसे फॉर लूप का काम ही आपका एक पर्टिकुलर कोड को बार बार एग्जीक्यूट कराना है, तो वहाँ पर नेस्टेड इफ नाम की कुछ वैसे पर्टिकुलर चीज़ होती नहीं, पर आपके बुक में सिलेबस में है। तो यहाँ पर अब आप क्वेश्चन किस तरीके से करोगे? पहली चीज़ आपको पता होना चाहिए स्टार सॉरी 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारा क्या है, इंडेक्सिंग लगा दिया हमने। अब इसका करने का क्या फायदा होता है कि आपको लॉजिक बनाने में आसानी होती है। क्लियर? चलो अब एक चीज और मैं आपको बता दूं कि जो ये आउटर फॉर लूप होता है, आउटर फॉर लूप इज फॉर रोज। नंबर ऑफ रोज जितनी भी होंगी, ये रो 1 हो गई, यहाँ पर मैंने मेंशन कर रखा है रो 1 रो 2 रो 3 रो 4 रो 5, तो ये क्या आउटर लूप की है। और ये जो C1 C2 C3 C4 ये पैटर्न का है, ये क्या है आपका इनर INN ईयर इनर लूप की है। ये चीज याद रखना, आई जैसे याद मत रखना, आई जैसे याद रखोगे तो कंफ्यूजन रहेगी, क्योंकि आई जे तो आप कुछ भी लिख सकते हो, बट आपको क्या है पता होना चाहिए कि आउटर फॉर लूप इज फॉर रोज एंड इनर फॉर लूप इज फॉर कॉलम्स। तो हम यहाँ पर इसको अब फ्रेम आउट करेंगे प्रोग्राम को, तो बनाते हैं। सबसे पहले हमने क्या है आउटर लूप देख लिया था, 5 टाइम्स चल रहा था, फॉर आई इज इक्वल्स टू 1, आई लेस देन इक्वल्स टू 5 एंड आई प्लस प्लस। फिर फॉर j इज इक्वल्स टू 1, j लेस देन इक्वल्स टू 7 एंड j प्लस प्लस। ऐसे ही था क्वेश्चन। हाँ जी, 7 तक हमारी इंडेक्सिंग थी, तो हमने 7 तक इसको पुट कर दिया एंड जे प्लस प्लस। फिर हम यहाँ पर किस पे लगाएंगे कंडीशन? भाई अब यहाँ पर थोड़ा सा एनालाइज करने वाली बात है कि आउटर फॉर लूप अगर ये है, तो आउटर फॉर लूप का जो वेरिएबल है उसके ऑड वाले पार्ट में सारे स्टार है, इवन वाले पार्ट में सारे हैश। तो जो आउटर फॉर लूप है, आउटर फॉर लूप है हमारा आई, तो इफ आई मॉडुलस 2 इक्वल्स टू 0, तो एसओपी क्या प्रिंट कराना है? स्टार। वरना वरना क्या प्रिंट कराना है? एसओपी हैश। गॉट इट? ओ सॉरी, ऊपर हैश कराना है और नीचे स्टार कराना है, तो वो आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हो। एंड देन आफ्टर द फॉर लूप जब लाइनें लूने प्रिंट हो जाएंगी, हमें पता है इनर लाइन से आपकी पूरी लाइन प्रिंट हो जाती है, ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करा देंगे? लाइन चेंज कर देंगे, एसओपी एल। गॉट इट? तो इसको एक बार आप देख सकते हो क्या लिखने से क्या आउटपुट आएगा। अब यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है क्वेश्चन? कुछ एक पिरामिड पैटर्न आपको देखने को मिल रहा है, तो इस पिरामिड पैटर्न में फिर से हम 1 2 3 4 लिख देते हैं, 1 2 3 4। यहाँ पर कुछ थोड़ी सी चीज़ें बदल चुकी हैं। यहाँ पर अब हम क्या देखेंगे, ये है हमारे रोज, है ना, ये हमारी कॉलम्स। सबसे पहले तो नंबर ऑफ रोज देख लेते हैं कितनी है, 1 से लेके 4 तक। लगा देते हैं आउटर लूप, फॉर आई इज इक्वल्स टू 1, आई लेस देन कितना 4 एंड आई प्लस प्लस, है ना। कोई दिक्कत परेशानी इतने पार्ट में? तो ये हमारा क्या लग चुका है? आउटर फॉर लूप लग चुका है। अब हमें दिख रहा है जब रो था 1 तो कॉलम भी चला 1, जब रो हुआ 2 तो कॉलम भी चला 2, देखने को मिला। तो ये जो लॉजिक है आप इसको कैसे इंप्लीमेंट करेंगे? देखो फॉर लूप जब जे चलेगा सॉरी आई चलेगा 1, तो जे कब तक चलेगा? 1 से लेके जे लेस देन इक्वल्स टू आई, है ना, और जे प्लस प्लस। जब जैसे जैसे आई बढ़ेगा वैसे वैसे आपका क्या इटरेशन पार्ट बढ़ेगा, तो इसलिए हमने जे इक्वल्स टू 1, जे लेस देन इक्वल्स टू आई एंड जे प्लस प्लस हम करेंगे। और यहाँ पर हम एसओपी स्टार, गॉट इट, और फिर एसओपी एल लाइन चेंज, और सिंपल तरीके से हम अपना पैटर्न अचीव कर पाएंगे।
गॉट इट?